Jaya
ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोस्तुते। ताप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। परमानन्दं माधवं चैतन्यजगदीश्वरं कथाञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यनामामृतं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को स्वागत है हमारा शुक्रवार सायं कार्यक्रम में। पिछले 2 हफ्ते से नहीं मिले थे। we're all eagerly waiting to meet. वही है एक्चुअली हमारा फिलॉसफी चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया गया है। इसको कहते हैं विप्रलंब। we get more pleasure in the absence than when we meet together. हम तड़पते हैं ना सत्संग के लिए। चैतन्य महाप्रभु ये भी कहते हैं युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रौरस्यायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण मे। गोविंद का विरह चैतन्य महाप्रभु को एक क्षण 12 साल या अधिक लगता है। ऐसे ही भक्तों का सत्संग भी। शास्त्र में कहा गया है साधु संगा सर्वशास्त्र कहे लव मात्र साधु संगा सर्व सिद्धि होय। ये साधु संग बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम लोग दूसरा अध्ययन कर रहा है। नंद कुमार प्रभु मुझे इंट्रोडक्शन दिया था। जब भी मैं दूसरा अध्याय पढ़ता हूँ मुझे आपका घर याद आता है। वे बैक इन 1999 एंड 2000 हम सब प्रभु के घर में जाते थे। वी यूज्ड टू स्टडी भगवद गीता, स्पेशली 2nd चैप्टर। हम सब लोग साथ में पढ़े थे। नंद कुमार प्रभु ने सिखाया था हमको। हम आभारी है कि नंद कुमार प्रभु और उसका पिता फादर खास करके महामणि कृष्णदास, उनका तिरुभाव दिवस 3 दिन पहले हुआ था। उनको नमन करते हुए आज का कक्षा प्रारंभ करते हैं। अभी हम लोग दूसरा अध्याय में हैं। दूसरा अध्याय का नाम है, क्या नाम है दूसरा अध्याय? What's the name of the 2nd chapter? सांख्य योग। इस अध्याय में कृष्ण भगवान वेरी सिस्टमैटिकली एक ज्ञान प्रदान कर रहा है। जैसे हमने पहला अध्याय में देखा था, अर्जुन विषाद होकर अपना जो गांडीव था सब उन्होंने नीचे डाल दिया। मैंने बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा। तब दूसरा अध्याय में कृष्ण भगवान उसको चास्टेस करते हैं। वो बोलते हैं तुमको ये कश्मल किधर से आया?
कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। वो जो आर्य है, जो आर्य मतलब द वन हु नोज द वैल्यू ऑफ लाइफ, जो सिविलाइज्ड पर्सन है उसको आर्य कहलाता है। सो तुम आर्य होकर क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हैं? तब बाद में अर्जुन भगवान को सरेंडर हो जाता है। तब उनका जो रिश्ता बदलता है। इससे पहले दोनों क्या था? सखा था। सो अर्जुन वाज अ फ्रेंड ऑफ कृष्णा। सो अभी गुरु शिष्य का रूप में बदल गया जो रिश्ता। अभी कृष्ण भगवान उनको ज्ञान प्रदान कर रहा है। सो इस श्लोक, इस अध्याय में टोटल 72 श्लोक है। उसका विभाजन ऐसा किया गया है। सो श्लोक संख्या 1 से लेकर 10 तक अर्जुन का फर्दर डाउट्स और बाद में उन्होंने सरेंडर करता है भगवान के लिए है। दूसरा सेक्शन है श्लोक संख्या 11 से लेकर 30 तक। यहाँ पर ज्ञान के बारे में भगवान ज्ञान देते हैं, खास करके आत्मक ज्ञान। सो हम कौन है? हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। वी आर नॉट दिस बॉडी। तो ये सब ज्ञान देता है। और इसका आगे जाकर जो श्लोक संख्या 31 से 38 तक कर्मकांड कार्य में बात आता है। सो और नेक्स्ट सेक्शन है 39 to 53 बुद्धि योगा के बारे में बताता है, जो कहते हैं निष्काम कर्म योगा। और जो लास्ट सेक्शन है 54 से 72 तक, इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञा, मतलब कृष्ण भावना में रहकर हमको काम कैसा करना। ये भगवान क्यों ये सब बता रहा है? सो इससे पहले अब हम सब देखा था जब अर्जुन ने युद्ध नहीं करने के लिए 5 कारण दिया था। किसी को याद है कौन सा 5 कारण था? हम पढ़े थे एक्चुअली, है ना। सबसे पहले क्या था? कंपैशन, मतलब दया। मैं सबको क्यों मतलब मैं सबको मार देना, वो किसी को मारना नहीं चाहता था। इसके वजह से उन्होंने वो रीज़न दिया, कंपैशन। दूसरा है एन्जॉयमेंट। सो अगर समझिए हम सब लोग किसके लिए काम करता है? सो हम हमारा रिश्तेदारों के लिए, घर वालों के लिए। यदि हमारा कोई घर वाला नहीं रहेगा, हम किसके लिए सब इतना कमाई करें, इतना युद्ध लड़े, राइट? सो अर्जुन का भी यही दूसरा प्रश्न था। तो तीसरा था ये सब भी यदि युद्ध में सबको मार डालो, इसका पाप मुझे लगता है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। सो इसके लिए वो युद्ध नहीं करना चाहता था। और जो अगला सेक्शन है वो है डिस्ट्रक्शन ऑफ फैमिली, कुलक्षय। यदि किसी को मार डालेगा उसमें क्या होता है, उनका जो वो फैमिली का हेड मर गया तो वो फैमिली क्या होता है, कुलक्षय प्रणश्यन्ति वर्णसंकर, जायते वर्णसंकर। इसके लिए वो रीज़न दे रहा था। बाद में आखिरी डिसीजन था उसका इनडिसीजन, वो डिसीजन ले नहीं पाया, मैं युद्ध करूँ ना करूँ। सो इसलिए भगवान ये सिस्टमैटिकली इस अध्याय में उनको पहला जो प्रश्न था कंपैशन, उसके लिए ज्ञान के बारे में, आत्मा ज्ञान के बारे में ज्ञान प्रदान कर रहा है। क्योंकि भगवान कहते हैं ये तो हम शरीर नहीं है, आत्मा है। आत्मा कोई मृत्यु नहीं होता है और जन्म भी नहीं होता है। न जायते म्रियते वा कदाचिन। सो ये कहकर जो अर्जुन का जो पहला क्वेश्चन था उसका जवाब भगवान देता है। और दूसरा प्रश्न था नो एंजॉयमेंट। सो तब भगवान कर्मकांड कार्य में बताता है। सो कर्मकांड में क्या दिया गया है? सो हम कार्य करना चाहे, इससे हमको फल मिलता है। और तीसरा सेक्शन क्या था? फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। उसके लिए अभी भगवान जो ज्ञान प्रदान कर रहा है, बुद्धि योग दे रहा है। सो पिछले हफ्ते में हम देखा था श्लोक संख्या 41, राइट? आज देखेंगे श्लोक संख्या 42 और 43। 42 and 40। यस। यामिमां पुष्पितां वाचं
प्रवदन्ति अविपश्चिताः वेदवादरथा पार्थ नान्यत् अस्तीति वादिनः कामात्मना स्वर्गपरा जन्म कर्म फलप्रदम् क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्या गतिं प्रति इसका तात्पर्य अनुवाद पढ़ेंगे प्रभु somebody can read in Hindi अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कारण करने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते। जहाँ मदिरा तथा तरुणियाँ उपलब्धि है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुँचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति है, जिनमें ज्योतिष्यम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहते हैं उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोगों के लिए कृष्ण भावनामृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फूलों के प्रति बिना या जाने की इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त करते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तच्छादित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है कि अपाम सोमामृता अभूत तथा अक्षयम वे चातुर्मास्यायाजिनः सुकृतम भवति। दूसरे शब्दों में जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस पीने के अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन खानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें देवी सुंदरी स्त्रियों का संग तथा प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषय है। अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर ऐसे भौतिक आस्थाती सुख के प्रति आसक्त है। यहाँ पर कहा गया है यामिना पुष्पिता वाचम प्रवदन्ति अविपश्चितः। सो
मतलब हम लोग जब एक फूल देखते हैं, वो फूल सुंदर रहते हैं, सो हम लोग उसको अट्रैक्ट हो जाता है, उसको लेने के लिए प्रयास करता है। लेकिन हमको ये पता नहीं वो दिखने में सुंदर है, लेकिन उसके अंदर क्या है, विष है। जैसे हम उसके अंदर ही उसको हाथ में लेते हैं, उसका इफेक्ट हमको पड़ जाता है, विष पड़ जाता है। और दूसरा शब्द कहा गया है अविपश्चितः। अविपश्चितः इसका मतलब है उनको जो सही है वो गलत है उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाता है। फॉर हिम एवरीथिंग इज सेम लुक्स गुड। सो भगवान इसको खंडन कर रहा है। और अगला शब्द आता है वेदावादरथा। सो वेदावादरथा का मतलब ये है ये लोग वेद शास्त्रों में बहुत निपुण हैं। सारा वेदाध्ययन इनको अच्छी तरह से पढ़ाई किया है, इतना पंडित होते हैं वो लोग, दे कैन पूरा वेदों को वो लोग मेमोराइज भी कर लेते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, सो वेद को वो लोग मिस इंटरप्रेट करते हैं। जो अपना जो समय के अनुसार उसको वो लोग इंटरप्रेट करता है। सो वो जो वेद का असलियत क्या है वो नहीं जानता है। और वेद में तो भले है 96% कर्मकांड के बारे में बताया गया है। सो वो कुछ गलत नहीं है, इट्स ओके। बट लेकिन जो वेद का और एक मुख्य उद्देश्य है वो है वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। वेदों में भगवान कृष्णा को जानना चाहिए। भगवद गीता 15 अध्याय का 15वां श्लोक में भगवान कहते हैं वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो। और वेदांत कृत, जो वेदों का रचन किया है मैं, और वेद विदेह चाहम, ये सब वेदों को मेरे अलावा कोई नहीं जानता है। सो वो है वेदों का सार। लेकिन ये वेदवादरता क्या करता है, सो अपने अनुकूल के अनुसार उसको मिस इंटरप्रेट करता है, उसको शोषण करता है जो सोसाइटी को। इसलिए भगवान इनको खंडन कर रहा है। और आगे जाके एक भी कहते हैं कामात्मना स्वर्ग परा। ये लोगों का उद्देश्य क्या है, सिर्फ स्वर्ग जाना। स्वर्ग जाकर बाद में वहाँ पर जो भी फैसिलिटी है वो एंजॉय करके भोग ऐश्वर्य, भोग और ऐश्वर्य को वो लोग एंजॉय करना चाहता है। लेकिन ह्यूमन, हमारा मनुष्य जन्म हम इसके लिए नहीं पाया है। दुर्लभम मानुषम जन्मम, हमको जो ये मनुष्य शरीर मिला है किसके लिए मिला है, भगवान का बारे में जानने के लिए। अथातो ब्रह्म जिज्ञासो, भगवान के बारे में हमको सोचना चाहिए। मैं इसके लिए क्यों आया, और मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, और भगवान के प्रति मेरा संबंध क्या है, ये सब हमको विचार करना चाहिए। नहीं तो हम भी इवन ये जो भोगैश्वर्य है, हम कोई भी योनि में हैं उसमें लब्ध है। चाहे आप बिल्ली हो, कुत्ता हो, नहीं तो हाग हो, हर योनि में ये इंद्रिय तृप्ति है। प्रहलाद महाराज कहते हैं सुखम ऐन्द्रियकम दैत्य देह योगे न देहिनाम सर्वत्र लभ्यते दैवाद यथा दुखम अयत्नतः। हम कोई भी योनि में हैं, ये सब भोग हमको है, हम प्राप्त है। जैसे हम किसी को दुख आना, हम नन ऑफ अस वांट मिजरीज, राइट। हमको किसी को दुख नहीं चाहिए, लेकिन दुख क्या होता है, अपने आप आता है। सिमिलरली वो सुख भी आता है, इसके लिए हमको प्रयास करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जब मनुष्य योनि में आने के बाद हमारा एक कर्तव्य बनता है, हम भगवान को जानना चाहिए। और दूसरा, ये कर्मकांड फॉलो करके हम स्वर्ग जाने का भगवान क्यों खंडन कर रहा है। सो जो स्वर्ग में यहाँ के टाइम के हिसाब से स्वर्ग में एक दिन यहाँ का 6 महीना है। मतलब वहाँ पर भी जाके हम लोग 100 साल रहेंगे, और वो टाइम ड्यूरेशन देखिए कितना है। बाद में और अनदर मिस्टेक क्या है, जब आप स्वर्ग में जाएंगे सो वहाँ पर आप एंजॉय करते रहोगे। आपका जब पुण्य खत्म होने के बाद अगेन यू हैव टू कम बैक हियर।
क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशंति। सो बाद में ये हम यही चक्कर में फंसा हुआ है। कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है। जैसे रोलर कोस्टर देखा है ना आपने, वो चक्कर में आप बैठेंगे, कभी ऊपर जाएंगे और नीचे आएंगे। सो ये चक्कर में हम फंसते रहेंगे। और जब जो भोगेश्वर ज़्यादा होता है, हम भगवान के बारे में सोच नहीं सकते हैं। उसको अगला श्लोक में भगवान कहते हैं, भोगैश्वर्य प्रसक्तानां तयापहृत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। अगला श्लोक में बताता है। इसलिए खंडन कर रहे हैं भगवान, ये मत करो। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ज्योतिष्टोमा के बारे में बताता है। सो हाँ, हमारा वेदों में कई प्रकार का यज्ञ दिया गया है। उसमें ज्योतिष्टोमा यज्ञ एक है। वो क्या है? ज्योतिष्टोमा यज्ञ करने से हम स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इससे पहले कई प्रकार का यज्ञ है, उसको हम लोग संक्षिप्त रूप में देखेंगे। क्या है? जो वेदों का कल्पसूत्र करके एक सेक्शन है, वहाँ पर अलग प्रकार का यज्ञ के बारे में बताया गया है। एक है, सबसे पहला है पाक यज्ञ। पाक यज्ञ में अगेन अलग अलग प्रकार का होता है। एक आस्था का यज्ञ होता है, देन स्थाली पाक यज्ञ होता है, पर्वण यज्ञ होता है, श्रावणी, अर्घ्ययानी, चैत्री, अश्वायुजी, ये सब यज्ञ वहाँ पर बताया गया है। इसमें क्या होता है? हम लोग कुछ व्यंजन को पका के उसको यज्ञ को प्रदान करते हैं। जैसे अब देखा होगा, जो नरसिंह यज्ञ हम करते हैं, उसमें शक्कर स्वीट पोंगल बना के हम भगवान को वो आहुति देते हैं। वो कहते हैं पाक यज्ञ। और दूसरा है सोम यज्ञ। सोम यज्ञ में ये अग्निष्टोमा, अत्यनिजोष्टोमा, युक्त्या, षोडशी, वाजपेय, अतित्रया और आर्द्रयामा, ये 7 प्रकार का सोम यज्ञ है। और तीसरा टाइप का यज्ञ है हवीर यज्ञ। हवीर यज्ञ में क्या कहा जाता है? जो ये हम हविष बोलते हैं। जो यज्ञ को हम ये करते हैं ना, उसको हविष बोलते हैं। और अगला सेक्शन है पंच महायज्ञ। सो इसके बाद वेदव्रतास, ये 4 प्रकार का होता है। और इसके अलावा जो 16 यज्ञ हम करता है, खास करके गृहस्थों के लिए, वो है गर्भदान, पुंसवन, सीमंत, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म और निष्क्रमण, कर्णवेद, विद्यारंभ, उपनयन और केशांत और स्नातक, विवाह, निषेका और फाइनली अंत्येष्टि। ये सब गृहस्थों के लिए है। और ये ज्योतिष्टोमा यज्ञ से क्या करता है और क्या होता है? हमको स्वर्ग हम प्रदान कर सकता है, स्वर्ग में हम जा सकता है। अगेन स्वर्ग में जाने से यही प्रॉब्लम है। सो वहाँ पर जो टाइम ड्यूरेशन है बहुत लंबा है। देन यू वंस यू गो देयर यू विल गेट स्ट्रक। बाद में वहाँ पर भोग भी इतना रहता है, सो भगवान के बारे में हमको आसक्ति आता ही नहीं है, इसलिए खंडन किया गया है। और श्रीमद् भागवतम में भी इसके बारे में वर्णन आता है। जो श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद का 3रा अध्याय में शुकदेव गोस्वामी बताता है, यदि हमको हमारा इच्छा के अनुसार हम अलग अलग देवताओं को पूजा करके हम वो सिद्धि प्राप्त कर सकता है। जैसा किसी को ब्रह्म ज्योति में जाना है, ब्रह्मा जी को प्रार्थना करना चाहिए। और किसी को अच्छा संतान चाहिए, वी शुड वर्शिप प्रजापति। और किसी को जो अच्छा धन चाहिए, दुर्गा को पूजा करना चाहिए। और किसी को इफ somebody wants to become very powerful, वो अग्नि को पूजा करना चाहिए। वैसा अलग प्रकार के बारे में बताता है शुकदेव गोस्वामी। लेकिन ये सब बताने के बाद ये कहते हैं, सो दिस आर ऑल नॉट रिक्वायर्ड। सो हमारा कर्तव्य क्या है? हम मनुष्य होने के नाते हमको भक्ति करना चाहिए।
सो सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। हम हर जीव का ये कर्तव्य बनता है, सवै पुंसां परो धर्मो यथो भक्तिर अधोक्षजे। तो अधोक्षज को हम लोग भक्ति करना चाहिए, वो श्रेष्ठ है। बाकी सब इट्स ऑल बाइंडिंग, ये सब ये बंधन में हमको डाल देता है। सो हमारा ये क्या है, भक्ति करने से हम भगवान के बारे में हम लोग इच्छुक होता है, देन हम लोग भगवान धाम जा सकता है। नहीं तो ये भौतिक जगत में ही हम फंसे हुए रहते हैं। जैसा समुद्र में लहर क्या कैसे होता है, कभी कभी ऊपर फेंकता है और देन इट विल गो डाउन, वैसे ही हमारा परिस्थिति भी हो जाता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए। ये सब कर्मकांड के बारे में वी आर नॉट इंटरेस्टेड। और हमारा आचार्य के कृपा से हम लोग को भक्ति पहले दिन से हमको भक्ति सिखाया जाता है। और इसका मतलब नहीं है भक्ति करने से हम सब इच्छा को हम दूर करना चाहिए, नहीं। जो भी हमारा इच्छा है हम उसको, श्रील प्रभुपाद जी एक शब्द यूज़ करता है, डाउट है। वी शुड डाउट है ऑल आवर एक्टिविटीज इन द सर्विस ऑफ कृष्णा। आपके पास इच्छा है, अकामो सर्व कामो वा, यदि आपके पास बिल्कुल काम नहीं है, सो नो प्रॉब्लम, कृष्णा को भजन कीजिए। यू हैव सर्व कामा, अगेन यू वर्शिप कृष्णा। और किसी को मोक्ष कामा चाहिए, देन ऑल्सो यू वर्शिप कृष्णा। सो ये सब। और दूसरा उदाहरण क्या है, श्रीमद् भागवत में दिया गया है, यथा तरोर मूला। जैसा हम एक वृक्ष है, वृक्ष को हमको पानी किधर डालते हैं, हम लोग जड़ पे डालता है। हम ये नहीं करता है हर पत्ता में, हर ब्रांच में जाके नहीं करता है। जैसे वो करने से क्या वृक्ष अपने आप नरिशमेंट हो जाता है। वैसे हम जो प्रसाद खाता है वो सब हमारा उधर में जाता है, देन वी गेट ऑल द नरिशमेंट, है ना। वैसे ही यदि हम कृष्ण भगवान अच्युत को हम लोग पूजा करेंगे, सो देन ऑल देवतास विल बी सेटिस्फाइड, संतुष्ट हो जाता है। और जब भगवान संतुष्ट हो जाएगा, हम भी संतुष्ट होता है। नहीं तो हम लोग जितना भी हम करते रहे, हम लोग संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, इधर भटकते रहेंगे। सो दैट इज इन शॉर्ट, दिस इज आज का वर्ष का तात्पर्य था। कुछ प्रश्न हैं, कुछ। हरे कृष्णा, श्रीमान प्रवेश। कैन यू क्लैरिफाई? या सो ब्रह्मा, ब्रह्मा को एक्चुअली दो दिया गया है, ब्रह्मा और प्रजापति दक्ष। ये दो करने से हम लोग ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर सकता है। सो वैसे सुखदेव गोस्वामी बताया है।